हेलो एवरीवन। सभी देशवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं। सदा अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, यही ईश्वर से कामना है। और जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तैयारी के क्षेत्र में लगे हैं, उन्हें मंगल कामनाएं। वह तैयारी का जो क्षेत्र है, रेगुलर अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें और कोशिश करें सफलता निश्चित मिले। और सरकारें जो भी हैं, जो आयोग हैं, कोशिश करें 24 का जो वर्ष है, 2024 का जो वर्ष है, वह रोजगार का वर्ष घोषित हो ना, जिसमें सभी सफलताएं प्राप्त करें। जो भर्तियां रुकी हों एग्ज़ाम और जो नई भर्ती आ रही है ना, उसका भी रेगुलर एग्ज़ाम कराया जाए और जिससे सभी बच्चे सफल हों। जो सफलता प्राप्त कर लिए हैं 23 में, उन्हें भी मंगल कामनाएं। और जो नहीं प्राप्त किए हैं, वह लगातार अपने मार्ग पर बढ़ते रहें और कोशिश करें। भर्तियां मैक्सिमम आ गई हैं, पीसीएस का फार्म आज से भरा जाएगा, तो इस लिए ये आशाएं रखिए कि यह वर्ष जो है रोजगार का वर्ष ही होगा। क्योंकि पीसीएस का फार्म 1 तारीख से शुरू हो गया, 1 जनवरी नववर्ष ना, मंगल है, और 1 ही तारीख से फार्म भी फिलअप किया जा रहा है। हाँ, मान लीजिए कि पद कम है, उसमें दिया भी गया है कि पद बढ़ेंगे भी, और अनुमानता मान के चलिए 550-600 पद लास्ट तक पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत हो चुकी है रोजगार वर्ष की तरह। और पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है, वह भी रेगुलर भर्ती दे रहा है। वह अपना डाटा जारी कर दिया है। पुलिस की भर्ती है, फिर स्पोर्ट कोटा की है, फिर स्पोर्ट कोटा जो एसआई भर्ती है, सामान्य दरोगा की भर्ती है, पीएससी की पद है, तो वह रेगुलर भर्ती देता रहेगा। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनके लिए अवसर है, मौका है, और तैयारी करते रहें। तैयारी से डिफीट ना हो, अपने को मोटिवेट करते रहें और निरंतर सफलता प्राप्त करते रहें। ठीक है, एक बार फिर से सभी को नववर्ष की मंगल कामनाएं। सदा आप प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। आने वाला वर्ष जिस तरह से नए वर्ष में जनवरी के माह में श्री राम का मंदिर प्रांगण का उद्घाटन हो रहा है, तो प्रभु से यही आप आशीर्वाद लीजिए ना, यही आप ईश्वर से कामना करिए, इस प्रभु से, कि जो नया वर्ष है उसमें हम प्रगति के पथ पर चलें और हम सफलता प्राप्त करें। सभी बच्चे जो भी हैं तैयारी के क्षेत्र में, सभी सफलता प्राप्त करें, यही ईश्वर से कामना है। और आप अपने मार्ग को कृपया डाइवर्ट ना करें, और जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, सफलता निश्चित है। ईमानदारी का परिणाम सफलता निश्चित है। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हाँ, तो इसलिए मंगल कामनाओं के साथ आपको एक बार फिर नववर्ष की मंगल कामनाएं, और सदा आप प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें और तैयारी रेगुलर जारी रखें। यह वर्ष आशा यही है कि रोजगार का वर्ष होगा, इसलिए हमें भी अनुमान लग रहा है भर्तियां रेगुलर होंगी। और चुनावी साल है, इससे भी आशा लगाई जा रही है भर्तियां जो सरकारें होती हैं, वह चुनाव के तहत देखकर ही भर्तियां कराती हैं। जो भर्तियां रुकी हैं, जैसे आयोग की टीजीटी पीजीटी की, वो रेगुलर कराएं और भर्तियां रेगुलर होती रहें, जिससे जो बच्चों के अंदर है अवसाद की भावनाएं विकसित हो रही हैं, वह न विकसित हो, और तैयारी को जारी रखें, जिससे उनके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन जागृत होता रहे। और तैयारी में जब रेगुलर रहेंगे तो उसमें जो कटाव होता है, जो दूरियां बन जाती हैं, वह ना बने। जब रेगुलर एग्ज़ाम होता रहेगा तो ये दूरियां दूर हो जाएंगी और तैयारी रेगुलर जारी रहेगी, सफलता बच्चे मिलते रहेंगे। कुछ ही भर्तियां हों, थोड़े थोड़े ही पद हों, लेकिन रेगुलर होंगी तो वह तारतम्यता बनी रहती है और तैयारी जारी रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, और आयोग भी, जितने भी आयोग हैं, सभी ये कोशिश करें कि बच्चे सफलता प्राप्त करते रहें। रेगुलर आप भर्तियां कराएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। लोक सेवा आयोग ने शुरुआत कर दी है, पीसीएस का 1 तारीख से फार्म पड़ेगा। आगे जीआईसी का भी पद है, जीआईसी प्रवक्ता का पद है, एजी का है, एई का पद है। तो भर्तियां इस वर्ष जो हमें अनुमान लग रहा है कि अच्छी खासी आएंगी। जो जिस क्षेत्र के हैं वो तैयारी जारी रखें।
हो सकता है कि देर हो, क्योंकि चुनाव का वर्ष है, तो हो मार्च से अप्रैल चुनाव होगा, तो फरवरी के पहले भी जो भर्तियां हैं, एग्ज़ाम लगभग घोषित हुए हैं, समीक्षा अधिकारी के हैं, पीसीएस के हैं, और जो नई भर्तियां होंगी वो मई जून तक होंगी। और जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं यूपी के या अदर स्टेट के, वह भी रेगुलर होंगे। यूपी में जो टीजीटी पीजीटी है, ये सूचनाएं मिल रही हैं कि अब जो है उसमें जीएस के कुछ पार्ट क्वेश्चन जोड़े जाएंगे, जिसमें अनुमानता यही लगाया जा रहा है कि जो क्वेश्चन होंगे वह जीएस के पैटर्न अभी क्लियर ही नहीं किया गया है कि कितने जीएस के क्वेश्चन होंगे और कितने सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट को अनुमानता जो माना जा रहा है 100+ ही सब्जेक्ट होंगे। जो मेरा अनुमान है कि 120 सब्जेक्ट होंगे और 30 जो हैं जीएस के पार्ट होंगे, या ऐसा करेगा आयोग, या हो सकता है कि 100 सब्जेक्ट और 30 जीएस के करें, टाइम वही रखें, या टाइम अगर आधे घंटे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि क्वेश्चन बढ़ा दें, या 100 और 50 करें। 50 तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमें अनुमान लग रहा है 30 क्वेश्चन, 120 सब्जेक्ट होगा और 30 जीएस के पार्ट होंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, जीएस के कुछ पार्ट देखते रहें, करंट देखते रहें, और पेपर या न्यूज़ को विशेष वरीयता दें जो करंट लेवल का है। जो जैसे जो योजनाएं जो होती हैं, जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, या जो भी संगठन बैठक होती है, इस पर ध्यान देते रहें और जीएस के पार्ट को पढ़ते रहें। निश्चिंत है, सफलता निश्चित मिलेगी सबको। और तैयारी करें, हर क्षेत्र से भर्तियां आ रही हैं और होगी, निश्चित है 24 में होगी, और तैयारी करते रहें। मेरे बच्चों, सभी को धन्यवाद, सभी भारतवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं।